आइए देखते हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थीं, उन बौद्ध संगीतों के बारे में आज चर्चा हो जाती है। जिस समय गौतम बुद्ध जी की मृत्यु होती है, तो जब उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, तो ऐसे में जो महाकश्यप थे, तो महाकश्यप अपने 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ जो है वो पावा और कुशीनगर में थे। और ऐसे में क्या होता है, सुभद्र ने जब एक शब्द बोला कि अच्छा हुआ कि इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे और जो ना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, अर्थात हमको निषेधों से अब मुक्ति मिल गई। तो ये बात जब महाकश्यप जी सुनते हैं, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि धर्म और विनय की रक्षा के लिए उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। और इस प्रकार से जब प्रथम बौद्ध संगीति होती है, तो जो प्रश्न बनता है इसके समय से ही बनता है, 483 ईसा पूर्व राजगृह कहाँ पर हुआ, राजगृह में हुआ या किसके समय में हुआ, अजातशत्रु के समय में हुआ, और इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। इसमें हुआ क्या था, इसमें जो है 2 पीटकों की रचना हुई थी। पीटक 3 होते हैं, सुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। तो इस प्रकार से प्रथम जो बौद्ध संगीति थी, इस प्रथम बौद्ध संगीति में धर्म और विनय की रक्षा के लिए इसमें जो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो इस प्रकार से जो है प्रथम बौद्ध संगीति में ही, और साथ में प्रथम बौद्ध संगीति में एक काम ये भी हुआ कि जो गौतम बुद्ध जी के विचार थे, गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का इसमें संकलन किया गया। तो गौतम बुद्ध जी के जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया, और वो सुत पीटक और विनय पीटक में किया गया। और सुत पीटक है ये आनंद के द्वारा, जो उनके प्रिय शिष्य थे, और जो विनय पीटक है वो उपाली के द्वारा। तो इस प्रकार से सुत पीटक आनंद के द्वारा और विनय पीटक उपाली के द्वारा जब इसका संकलन किया गया और बुद्ध की शिक्षाओं का इसमें संकलन किया गया, ये इस बौद्ध संगीति में जिसे कहते हैं विशेष रूप से ये काम हुआ था। तो इस प्रकार से वैसे भी जो आनंद हैं और उपाली हैं, आनंद को धर्म का एक प्रमाण मानते थे, और जो उपाली हैं इनको विनय का प्रमाण मानते थे। तो ऐसे में आनंद और उपाली का इस प्रथम बौद्ध संगीति में जिसे विशेष योगदान रहा। और इस प्रकार से जब सुभद्र ने ये लाइन बोला कि अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे और जो चाहेंगे नहीं करेंगे, और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमको निषेधों से मुक्ति मिल गई है, तो इसी बात को सुनने के बाद जो है धर्म और विनय की स्थापना के लिए महाकश्यप जी ने इन्होंने क्या किया, प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना किया। तो जो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपके ये बनते हैं कि ये किसके काल में हुआ, अध्यक्ष कौन था, किस समय हुआ था, और इसमें हुआ क्या था। ठीक है, तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो एक तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात इसे कहते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ तो इसमें लगभग 500 बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे, और 500 बौद्ध भिक्षु उपस्थित होने के नाते ही इसको पंचशतिका कहा गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन देके पूछ ले, पंचशतिका कौन सी बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पंचशतिका कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, अब द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन के समय क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो है पूरब और पश्चिम के बौद्ध भिक्षुओं में अब काफ़ी मतभेद हो जाता है। और जो पूरब के बौद्ध भिक्षु, पश्चिम के बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जब आप पूरब पश्चिम बौद्ध भिक्षु में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आप वज्र के पास जाएंगे तो इसके ही आसपास के बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं, तो वहाँ पूरब और पश्चिम के जो रहते हैं, तो इनके विचारों में मतभेद हो जाता है। और विचारों में मतभेद किस बात को लेकर होता है, विनय संबंधी बातों को लेकर होता है। जैसे नमक का संग्रह करना, दोपहर के बाद भोजन किया जाए कि ना किया जाए, सोने चांदी का दान लिया जाए कि ना लिया जाए, और गांव में जो है एक बार भोजन करने के बाद उस दृश्य से क्या दोबारा उस गांव में भोजन जाया जाए कि ना जाया जाए, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना ना करना, या कंबल में किनारे जो लगे होते हैं का प्रयोग करना ना। तो ऐसे 10 बातें थी। तो इन 10 बातों को लेकर एक विचार हुआ कि इनको अपनाया जाए कि ना अपनाया जाए। तो इसमें जो आपके पश्चिम के बौद्ध भिक्षु होते हैं, पश्चिम के बौद्ध भिक्षु, इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, इसे नहीं अपनाना है। ठीक है, लेकिन जो पूरब के बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इसको अपनाया। तो इस प्रकार से विचारों में एक मतभेद हुआ, और विचारों में मतभेद होने की वजह से उसमें गुटबाजी हो। और इस प्रकार से कहते हैं बौद्ध धर्म में आपके द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ उसमें क्या होता है कि 2 भागों में बढ़ गए थे, एक आपके स्थविर और एक आपके महासांगिक। तो स्थविर और महासांगिक, स्थविर को ही थेरवादी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछता है थेरवादी कौन है, तो ये स्थविर थे। और दूसरी यही स्थविर और थेरवादी बाद में इन्हीं से हीनयान बना।
अभी जब चौथी बौद्ध संगीति आप पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान, दो संप्रदायों में, एक हीनयान एक महायान। तो जो ये स्थविर हैं जिसे आप थेरवादी कहते हैं, यही आपके हीनयान थे। और बाद में जो महासांघिक थे, महासांघिक को ही ये पश्चिम के बौद्ध भिक्षु थे, तो महासांघिक उन्हें कहा गया जो ये महायान वाले लोग थे। तो इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि कौन प्राचीनतम संप्रदाय है। तो ध्यान रखिएगा, स्थविर या थेरवादी जिसे कहते हैं, क्योंकि पश्चिम के बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने ये कहा कि हम जो है उन नियमों को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब गौतम बुद्ध जी के विचार को इन लोगों ने हूबहू अपनाया, उसमें किसी प्रकार का कोई काट छांट इन लोगों ने नहीं किया था। तो इस प्रकार से इनमें यह स्थविर या थेरवादी के बारे में ये विचार है। लेकिन जो पूरब के बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये परिवर्तन के साथ हम इस विनय को स्वीकार करेंगे। और बाद में क्या होता है कि इन्हें महासांघिक कहा गया और ये दूसरा गुट आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से इन्हें ये पश्चिम द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थविर और महासांघिक नामक दो, इसमें गुट बढ़ गए। विचारों में अंतर होने की वजह से भागों में नहीं बटे थे, दो संप्रदाय में नहीं बटे थे, तो गुटबाजी हो गई थी। और गुटबाजी जब हो गई तो एक गुट स्थविर हुआ, दूसरा महासांघिक हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये यश ने किया था। अब यश जो है इसका यश जो इसने किया था, यक्ष ने, तो यक्ष जो है आपके ये स्थविर थे, यक्ष और यक्ष स्थविर थे। इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, लेकिन बाद में जो विनय संबंधी बातों को जो इसमें माना गया, अच्छा यक्ष जो है आपके थेरवादी थे। अब यक्ष थेरवादी थे तो इनके ही विचारों को आगे महाकच्चायन के नेतृत्व में क्या होता है कि ये जो पश्चिम के बौद्ध भिक्षु रहते हैं, महाकच्चायन के नेतृत्व में इन्होंने जो 10 विनय संबंधी बातें थीं उनको नहीं माना और इस प्रकार से गौतम बुद्ध जी के विचार को हूबहू रखा कि जैसे उन्होंने था वैसा ही रखा और उसको आगे बढ़ाया। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसे कहते हैं कि क्योंकि इस द्वितीय बौद्ध संगीति में लगभग 700 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा थे, तो 700 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होने की वजह से इसे क्या कहा गया, इसे सप्तशतिका कहा गया। तो सप्तशतिका जो है, प्रथम को क्या कहा गया, पंचशतिका कहा गया, द्वितीय को क्या कहा गया, सप्तशतिका कहा गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन ये दे सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसमें स्थविर महासांघिक गुटबाजी हो गई थी, ठीक है। अब जिसे कहते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति में अगर इतना आप ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें और कोई विषय, क्योंकि इसमें तो प्रश्न बनता ही है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, वैशाली में हुई, किसके काल में हुई, कालाशोक के समय में हुई, इसका अध्यक्ष कौन था, शिवगामी था, ठीक है। लेकिन कामों को भी ध्यान में रखिएगा, कथन कारण में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है ये कहाँ हुआ, ये पाटलिपुत्र में हुआ और अशोक के समय में हुआ। और तिस्त जिसे कहते हैं, मौगलिपुत्र तिस्त को इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या होता है, तो जो पीटक 3 थे, शुद्ध पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, तो जो इसमें अभिधम पीटक है उसका संकलन किया गया और साथ में संघ को बनाए रखने के लिए कुछ कठोर नियम बने, क्योंकि गुटबाजी तो भी चली रही थी। तो ऐसे में संघ को बचाए रखने के लिए इसमें गुटबाजी की गई। अरे इसमें जो है कुछ कठोर नियम लाए गए और उन कठोर नियमों, ये जो आपके तिस्त थी ये भी आपके थेरवादी थे, इसको ध्यान रखिएगा। और तिस्त ने जो मंगलिपुत्र तिस्त थे और तिस्त ने ही थेरवादी थे, मतलब दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि यही लोग आगे हीनयान वाले हो जाएंगे। तो ये इन्होंने क्या किया था, अशोक को थेरवादी विचार का उपदेश भी दिया था। और अशोक ने क्या किया कि उस उपदेश को लेने के बाद उन्होंने 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं का उन्होंने निष्कासन भी कर दिया था संघ से। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि इसमें अभिधम पीटक का संकलन होता है और संघ के बनाए रखने के लिए उसमें कई कठोर नियम बनाए गए थे। और कठोर नियम का मतलब ये कि जो प्राचीन नियम चले आ रहे हैं उनको ही हम अपनाएंगे, नए परिवर्तन के साथ नियम को हम नहीं अपनाएंगे। तो ये इस बातों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। तो संगीतियों से तो मोस्टली क्वेश्चन यही बनता है कि कहाँ कहाँ हुए, किस राजा के काल में हुए और कौन इसका अध्यक्ष रहा, ठीक है। लेकिन इसके कामों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कामों को लेकर जब भी करेगा तो ये कहीं ना कहीं उसमें 3-4 लाइन जो वो देता है और उसमें कहेगा कौन सी लाइन सही नहीं है या कौन सी लाइन सही है, या कथन कारण के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन वो ला सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ऐसे प्रश्न हल करने में आसानी हो जाएगी। तो तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, अभिधम पीटक का संकलन होता है और संघ के लिए कठोर नियम बनते हैं। और इसी में मौगलिपुत्र तिस्त ने अशोक को जो है थेरवादी विचारधारा से, या जिसे आप कहते हैं स्थविर विचारधारा से, उसको अवगत कराया, मतलब उसका उपदेश दिया था। तो ये भी इस बात को ध्यान रखिएगा।
और चौथी बौद्ध संगीति जो होती है, अब क्योंकि गुटबाजी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो गुटबाजी ज़्यादा होने की वजह से चौथी बौद्ध संगीति ये पार्श के कहने पर आयोजित हुई थी। एक प्रश्न तो पहला यही बन जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके कहने पर आयोजित हुआ? पार्श के कहने पर आयोजित हुआ, और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। और ये किसके काल में? कनिष्क के काल में हुआ, और वसुमित्र जिसे कहते हैं इसका अध्यक्ष था। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, सब में केवल अध्यक्ष थे, लेकिन चतुर्थ में एक उपाध्यक्ष भी था जो अश्वघोष थे। तो इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें क्या हुआ था? इसमें विभाषास्त्र पर टीका लिखी गई थी, ये पहला काम हुआ। और दूसरा, क्योंकि गुटबाजी इतने चरम पे हो गई थी कि बौद्ध धर्म सीधे सीधे जिसे कहते हैं दो भागों में बट गया। अब बौद्ध धर्म जब दो भागों में बट गया तो पहले को हीनयान कहा गया और दूसरे को महायान कहा गया। अब जब पहला हीनयान और दूसरा महायान कहा गया तो ये कौन लोग हैं? तो इनका भी संबंध, ये हीनयान महायान जो है, ये ऊपर अस्तवीर महासांगिक के बारे में मैंने चर्चा कर दिया था कि जो अस्तवीर है यही थेरवादी हैं और यही हीनयान बाद में हुए, और जो महासांगिक है इन्हीं से महायान निकला। तो हीनयान या महायान कौन लोग हैं? ये आखिर कैसे, किनको हीनयान कहेंगे, किनको महायान कहेंगे? तो जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के विचारों को हूबहू अपना लिया वो हीनयान कहेंगे। जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के विचार को हूबहू अपना लिया, उसमें कोई काटछाट परिवर्तन नहीं किया, उन्हें हीनयान कहा गया। और जिन बौद्ध भिक्षुओं ने समय के साथ परिवर्तन किया, समय के साथ सुधार किया, उन्हें हम क्या कहते हैं? महायान कहते हैं। तो इस प्रकार से हीनयान वो लोग हैं जो गौतम बुद्ध जी के विचारों को हूबहू अपनाते हैं, और महायान वो लोग थे जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के विचार में समय के साथ परिवर्तन किया और उनको अपनाया, तो वो महायान कहलाते हैं। हीनयान कौन लोग थे? हीनयान ये पूजा नहीं करते थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन जो महायान थे ये गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। जो हीनयान के लोग होते हैं, हीनयान लोग ये मदिरापान या मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन बाद में महायान के लोग इसका भी सेवन करने लगे, ऐसा किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, तो इन्होंने से बाद में हीनयान जो लोग थे ये कोई भी तीर्थ स्थल नहीं मानते थे और कोई भी तीर्थ स्थल ना मानते थे। और लेकिन जो महायान लोग थे तो जहाँ पे भी गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया, जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन स्थानों को या गौतम बुद्ध जी के संबंधित स्थलों को इन्होंने तीर्थ स्थल के रूप में उसको मान लिया। तो हीनयान कोई तीर्थ स्थल नहीं मानते थे, लेकिन महायान जो है तीर्थ स्थल मानने लगे। और इस प्रकार से हीनयान या महायान के लोग अपने अपने विचारों में कहा। हीनयान के जो लोग थे ये मोस्टली आपके भारत, दक्षिण भारत में, या कह लीजिए कि आपके जो है श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, बर्मा में, थाईलैंड में, यहाँ पे इनका प्रसार ज़्यादा हुआ। लेकिन जो महायान शाखा के लोग थे ये तिब्बत, जापान, चाइना, कोरिया, इन स्थानों पर, या उत्तर भारत कह लीजिए, तो इन स्थानों पे इसे कहते हैं कि इनका विस्तार ज़्यादा हुआ। तो इस प्रकार से जो हीनयान और महायान हैं ये इनमें एक अंतर रहा। जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के विचारों को हूबहू अपनाया वो आपके हीनयान कहलाएं, और जिन्होंने समय के साथ परिवर्तन कर दिया वो आपके महायान कहलाएं। तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद से ही जिसे कहते हैं, जब तक प्रथम बौद्ध संगीति हुई तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ तक तो सब कुछ स्थिर रहा, लेकिन शुरुआत हो गई थी उसकी, उनके मृत्यु के बाद से ही। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति आते आते कहीं ना कहीं गुटबाजी आना शुरू हो गई, और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे होते होते चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसका व्यापक रूप सामने आता है, और अंत में हीनयान महायान दो भागों में ये बट जाते हैं। बाद में हीनयान महायान भी दो भाग में बढ़ते हैं। हीनयान भी देखिए ये आपके वैभाषिक और सौत्रांतिक भी बढ़ते हैं, और जो महायान के लोग हैं ये आपके शून्यवाद और विज्ञानवादी बढ़ते हैं। तो हीनयान जो वैभाषिक में बढ़ते हैं, वैभाषिक के लोग कौन होते हैं? इनका मानना था कि वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष रूप से ही संभव है, और किसी और रूप में हम वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते। मतलब वस्तु का ज्ञान करना तो केवल और केवल एक ही माध्यम है कि प्रत्यक्ष रूप से ही हम उसका ज्ञान कर सकते हैं। तो ऐसा वैभाषिक के लोगों का था। लेकिन सौत्रांतिक के लोगों का विचार इससे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और भी माध्यम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वैभाषिक और सौत्रांतिक दो भाग में बटा। बाद में वैभाषिक सौत्रांतिक भी कई भागों में बढ़ गया। बीच में क्या होगा, अभी आगे चल के आप वर्तमान में अगर आप देखेंगे, अब तो बौद्ध भिक्षु की बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं, लेकिन ये है कि वैभाषिक सौत्रांतिक तक आपके एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहीं तक कवर करने का प्रयास किया है। नहीं तो इनकी तो कुल मिलाकर 30-32 शाखाएं हो चुकी हैं, तो उन सब पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो महायान शाखा के लोग हैं, महायान भी बाद में दो भाग में बढ़ गया। अब महायान में एक शून्यवाद हुआ, शून्यवाद को ही हम माध्यमिकवाद कहते हैं। अब इसके जो प्रवर्तक हैं वो नागार्जुन,
और दूसरा इसे कहते हैं विज्ञानवाद है, जिसे योगाचार भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं। अब ऐसे में क्या होता है, शून्यवाद किसे कहते हैं या माध्यमवाद किसे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई है। इनका कहना था कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से शून्यवाद था। तो शून्यवाद जो है तो ये इसे माध्यमवाद भी कहा गया। और जो विज्ञानवाद है इसे योगाचार कहते, क्योंकि इसमें योग और आचार पर विशेष बल दिया गया और योग और आचार पर विशेष बल देने की वजह से इसे योगाचार कहा गया। तो इस प्रकार से ये एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं, इनको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जानकारी के लिए पढ़ें। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग मोटा मोटा ऐसा ही पूछा जाता है कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष संभव है, ये व्यवहारिक कहता है। सैद्धांतिक कहता है नहीं, ऐसा संभव नहीं है, और भी माध्यम हो सकते हैं। शून्यवाद कहता है कि किसी भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। ठीक है, क्योंकि ये आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के काफी करीब है, क्योंकि दोनों का भाव एक ही है, इसलिए नागार्जुन को क्या कहते हैं, भारत का आइंस्टीन भी कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विज्ञानवाद जो है इसे योगाचार को भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें योग और आचार पर विशेष बल दिया गया है। तो योग आचार पर विशेष बल देने की वजह से इसे क्या कहा गया, योगाचार कहा गया। तो बाद में ये शून्यवाद और विज्ञानवाद भी कई भाग में बढ़ गया। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि वर्तमान स्वरूप भी सामने आता है। लेकिन आज के एग्जाम में यहाँ तक वो सारे प्रश्न आते हैं, और जो इन चारों बौद्ध संगीतों में कार्य हुए हैं उन पर थोड़ा विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि कथन कारण में ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो लाइन देकर पूछेगा। तो इस तरह से आप ये चार बौद्ध संगीतियाँ आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इतने विषय पर आप ध्यान रखें।